हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आर के आप सभी का SRH ऑनलाइन क्लास में वेलकम करता हूं। आज हम सभी विभाज्यता के नियम जानेंगे। विभाज्यता के नियम का ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 में मैं आपको 2 से 10 तक 2 से 10 तक के विभाज्यता के नियम बताऊंगा। उसके बाद जो हमारी अगली वीडियो आएगी, पार्ट 2 आएगी, उसमें 11 से 20 तक के विभाज्यता के नियम होंगे। उसको आप लोग जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले विभाज्यता के नियम में पहली आती है 2 से विभाज्यता। दो से विभाज्यता का नियम सबसे आसान है। यानी कि विभाज्यता का मतलब तो ये होता है कि किसी भी संख्या से भाग देने पर वो पूरा पूरा कट जाए, वही है विभाज्यता। यानी कि ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो 2 से भाग देने पर पूरी पूरी कट जाए। तो इसको हमें भाग देकर नहीं निकालना है, बल्कि कुछ ऐसे नियम जानना है कि जिसमें बिना भाग दिए ही हम ये जान जाएं कि या इन संख्याओं से कट रही है या फिर नहीं कट रही है। उसी में यहाँ पर पहला आता है 2 से विभाज्यता का नियम। जब 2 से विभाज्यता का नियम जो है उसमें यह है कि जो संख्याएं चाहे कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, अगर उन सभी संख्याओं में इकाई का 0, 2, 4, 6, 8 यानी कि सभी सम संख्याएं, तो जान लीजिए वो पूरी की पूरी संख्या 2 से पूरी तरीके से विभाज्य होगी। यानी कि उसमें इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8, अगर ये इकाई का अंक आ जाए तो बेझिझक आप ये समझ जाइए कि वो पूरी की पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी, चाहे कोई भी संख्या क्यों ना हो। यहां पर आप देख लीजिए, कोई भी संख्या है, अगर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो उसको आप 2 से भाग करेंगे तो पूरा पूरा वो विभाजित हो जाएगी। चलिए भाग देकर देख लेते हैं। 2 दूनी 4 कट गया, 2 तिहाई 6 कट गया, 2 चौके 8 कट गया और 2 एकम 2 कट गया। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं, जो हमारा अगला आता है 3 से विभाज्यता। तीन से विभाज्यता का नियम ये है कि यदि कोई भी संख्या चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उन सभी उसमें जितने भी अंक हैं उन सभी अंकों को जोड़ लिया जाए और उसका जो योगफल आएगा वह योगफल यदि 3 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाए तो जान लीजिए कि पूरी की पूरी संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। यानी कि अंकों का योगफल 3 से विभाजित होना चाहिए। अंकों का योगफल 3 से विभाजित। फॉर एग्जाम्पल यहां पर देख लीजिए, यहां पर हमने एक संख्या लिख दी है 14,682। अब इसमें यहां पर जो भी अंक दिख रहे हैं इन सभी अंकों को हम जोड़ लेते हैं। 4 1 5, 5 6 11, 11 8 19 और 19 और 2 21 हो गए। कितने हो गए? 21। जोड़ लीजिए। ये जो 21 आया, 21 आया, आप सभी जानते हैं कि 3 से भाग देने पर यह पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। तो आपकी ये जो संख्या है ये भी पूरा पूरा 3 से विभाजित हो जाएगी। चलिए इसको भाग देकर से कर लेते हैं कि आखिर रूल सही है कि गलत है। 3 का टेबल तो आता ही होगा। 3 चौके 12, 3 अट्ठे 24, 3 9 27 और 3 चौके 12। कट गया ना। क्लियर। नेक्स्ट में आते हैं, तीसरा आता हमारा 4 से विभाज्यता। घबराइए नहीं, हम सीरियल बाय सीरियल ही आपको बताएंगे, कोई भी ये नहीं छोड़ेंगे। सिर्फ आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। 4 से विभाज्यता। 4 से विभाज्यता का नियम क्या होता है?
4 से विभाज्यता का नियम ये है कि चाहे कोई भी संख्या हो उसके इकाई और दहाई का अंक यानी कि अंतिम 2 अंक या तो 0 या फिर वो 4 से कटने वाली संख्या हो, या तो 0 हो या तो 4 से कटने वाली संख्या हो। तो ये जान लेना कि वो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। यहां पर देख लीजिए, मैं लिख भी दे रहा हूं थोड़ा सा। अंतिम 2 अंक या तो क्या हो 0 हो या फिर क्या हो 4 से विभाज्य संख्या। तो जान इसको पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। यहां पर हमने एक संख्या ले ली। अब ये संख्या हमारी 4 से कटेगी या नहीं कटेगी? हमारा नियम क्या कहता है, हमारा रूल्स ये कहता है कि अंतिम 2 अंक, तो अंतिम 2 अंक कितना है 48 है, 48 है, और 48 4 से भाग देने पर पूरा डिवाइड हो जाएगी, कट जाएगी। तो अगर 48 4 से पूरा कट जा रही है तो जान लेना चाहिए कि पूरी की पूरी संख्या भी 4 से भाग देने पर पूरा कट जाएगी। चलिए भाग देकर चेक कर लेते हैं। 4 छम 24, यहां पर देखिए 4 सते 28, ये तो कट गया। फिर 4 है, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, कट गया ना, क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट रूल हमारा आता है 5 से विभाज्यता। तो 5 से विभाज्यता का नियम बहुत ही आसान है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं सोचना। कोई भी संख्या हो, अगर उसके इकाई का अंक 0 हो या 5 हो, क्या हो 0 या 5 हो, तो जान लेना कि वो 5 से कटने वाली संख्या ही है। यानी कि अंतिम अंक जो होगा या तो 5 होगा या फिर क्या होगा 0 होगा। तो जान लेना कि वो पूरी की पूरी संख्या 5 से कट जाएगी। देख लेते हैं, यहां पर हमने 2 संख्याएं ले ली। अब इन दोनों संख्या को बारी बारी से 5 से भाग करके चेक कर लेते हैं कि रूल सही है गलत है। चलिए 5 पचम 25, 5 तिया 15, 8 में 5 गए 3 और 5 है 30, कट गया ना। नेक्स्ट हमारा आता है 1495, इसको हम 5 से डिवाइड करते हैं। 5 दूनी 10 और 5 नवा 45 और 5 नवा 45, कट गया, क्लियर। ये 2 से 5 तक है। इसको आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि नेक्स्ट इसको हमको रफ करना पड़ेगा। चलिए फटाफट ले लीजिए। अब यहां पर हमारा अगला आता है 6 से विभाज्यता। 6 से विभाज्यता थोड़ा सा, तो 6 से विभाज्यता का रूल क्या होता है? 6 से विभाज्यता का नियम ये है, पहले तो आप ये जानिए कि अगर हम 6 का गुणनखंड कर देते हैं, अगर हम 6 को बांट देते हैं तो 6 2 से भी कटता है और 3 से भी कटता है, यानी 6 के गुणनखंड 2 और 3 हो गए। तो इसका रूल भी यही बनता है कि जो संख्या 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए, किससे 2 और 3 दोनों से कट जाए, तो वो संख्या 6 से भी पूरा कट जाती है, डिवाइड हो जाती है। यानी कि 2 और 3 से विभाजित संख्या हमारी 6 से भी पूरा डिवाइड हो जाएगी। चलिए एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे हम लोग। ये हमने एक संख्या ले ली 46,248। अब इसमें चेक करते हैं कि 2 और 3 से विभाजित होने वाला रूल यहाँ पर लगता है कि नहीं लगता है। अभी यहाँ पर देखिए 2 और 3 से विभाजित होने वाली संख्या, हमें 2 और 3 से भाग नहीं देना है, जो इसके पहले मैंने नियम बताया उसी नियम का फॉलो करना है यहाँ पे। यानी पहले 2 से विभाजित होने वाला नियम, तो
तो 2 से कटने का नियम क्या है? उसमें इकाई का सम संख्या होनी चाहिए। 8 है यहाँ पे, यानी 2 से कट जाएगी। अब 3 से विभाजित होने का नियम क्या है? अंकों का योगफल 3 से कटना चाहिए। जोड़ लेते हैं, 4 6 10, 10 2 12, 12 4 16 और 16 8 24। अब 3 8 24, यानी 3 से कट जाएगा, यानी 3 का भी रूल लग गया और 2 का भी रूल लग गया। यानी कि ये संख्या 3 से भी कटने वाली है और 2 से भी कटने वाली है, यानी कि ये पूरी पूरी संख्या 6 से भी कट जाएगी। ये तो हमारा नियम कहता है। चलिए इसको एक बार चेक करके देखते हैं, 6 से भाग करके देखते हैं कि सच में कटेगी या नहीं कटेगी। चलिए 6 7 42, 6 7 42 कट गया, 4 आएगा, नहीं जाएगा, 0 बनाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे 8 आएगा, 6 8 48 कट गया। ये हमारा 6 का नियम। अब अगला आता है 7 से कटने का नियम। 7 से विभाज्यता का जो नियम है, इसमें 2 नियम है। 7 से विभाज्यता के 2 नियम है। जो यहां पर हमारा पहला नियम आता है, वो नियम सब पे लागू होता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि केवल 3 अंकों तक की संख्या के लिए ही इसका उपयोग करते हैं। इससे हमको पहचानने में आसानी होती है। तो अगर केवल 3 अंकों तक की संख्या है तो हम क्या करेंगे? उसका नियम क्या है? तो उसका नियम ये होता है कि 3 अंकों तक की संख्या के लिए, ठीक है, 3 अंकों तक की संख्या के लिए आप लिख देते हैं तो 3 अंकों तक की जो संख्या होती है उसके लिए नियम यहां पर ये बनता है कि इसका जो अंतिम अंक होगा, क्या होगा? जो इसका अंतिम अंक होगा उसका 2 गुना करके बाकी बची संख्या में से हम घटा देंगे, तो जो संख्या बचेगी अगर वो 7 से विभाजित हो जाए तो जान लीजिए कि पूरी पूरी संख्या भी 7 से विभाजित हो गई। ये इसका नियम होता है, यानी कि अंतिम संख्या का 2 गुना, अंतिम संख्या का 2 गुना और शेष अंकों की संख्या, इनका अंतर यदि 7 से विभाजित हो जाए तो जान लीजिए कि पूरी पूरी संख्या भी 7 से विभाजित हो जाएगी। चलिए हम उदाहरण लेते हैं, 112 का ले लेते हैं। अब यहाँ पर 112 इसमें अंतिम अंक क्या है? 2 है, जिसका जब 2 गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 हो जाएगा। और बाकी यहाँ पर जो 2 अंक हैं वो है 11, तो 11 हो गया और 2 दूनी 4, तो यानी कि इसका 2 गुना कर दिया, तो इसका जब अंतर यानी कि घटा ना, जब 11 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा? 7 आएगा ना। हाँ, जब 7 आएगा तो 7 7 से विभाजित होगा कि नहीं होगा भाई? होगा ना। ठीक यही नियम लगता है। चलिए हम एक और संख्या लेकर चेक कर लेते हैं वास्तव में कटेगा कि नहीं कटेगा। हम 287 ले लेते हैं। अब यहाँ पर वही नियम लगा लेते हैं भाई, यहाँ पर 28 है, यहाँ पर 7 है, तो 7 × 2 7 दूनी 14, तो 28 - 14 बराबर 14। अब 14 तो 7 से कटेगा ना, तो यानी कि ये नियम 7 से कटने का नियम है। चलिए आपने नियम के अकॉर्डिंग तो आपने जान लिया कि 7 से कटेगा। हम इसको डायरेक्टली भाग करके भी चेक कर लेते हैं कि वास्तव में 7 से कटेगा या नहीं कटेगा। ठीक, अभी यहाँ पर 112 है, 112 16 7 112 होता है, यानी 7 से कटेगा, तो आप 7 से भाग करके भी चेक कर लीजिए, 16 आएगा। 7 × 7 7 6 42 कट गया। नेक्स्ट हमारा नंबर 27 है, 7 × 4 28 और 7 × 7। ठीक, क्लियर। ये हमारा फर्स्ट नियम था। यदि आप चाहें तो यही नियम आप बड़ी से बड़ी संख्याओं में भी लगा सकते हैं, लेकिन हम उन संख्याओं में, इससे बड़ी वाली संख्याओं में ये नियम इसलिए नहीं लगाते क्योंकि उसमें टाइम ज्यादा लगता है। तो इसलिए यहाँ पर उन संख्याओं के लिए हम दूसरा नियम फॉलो कर लेते हैं। वो कौन सा नियम है? आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको मिटा देंगे। चलिए
हमारा जो दूसरा नियम आता है वो क्या है? हमने जैसे बताया कि यानी कि 3 अंकों से ज्यादा, यानी 3 अंकों से ज्यादा 4, 5, 6 अंकों की जो संख्याएं होंगी उसके लिए यहाँ पर आता है, उससे बड़ी संख्याओं के लिए आता है। तो उसमें कौन सा नियम लगेगा? यहाँ पर एक बहुत ही आसान सा नियम है। चलिए हम इसको क्या करते हैं, आपको एग्जाम्पल लेकर के यहाँ पर आपको बताते हैं कि किस तरीके से इसको हम समझेंगे। चलिए यहाँ पर हमने एक संख्या ले ली, ठीक, कितना है ये? 6,81,156, काफी बड़ी संख्या है। अगर इसको हम उस नियम से लगाएंगे तो काफी समझ आएगा। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक दूसरा नियम लगाते हैं। दूसरा नियम क्या है? वो ये है कि किसी भी संख्या में अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक ये हो गया, और शेष अंकों की जो बनी संख्या है वो, इन दोनों का अंतर जो भी आएगा यदि वो 7 से कट जाए तो जान लीजिए कि पूरी की पूरी संख्या भी 7 से कट जाएगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 681 है, 156 है। यहाँ पर आपको एक डाउट और क्लियर करते हैं। इसमें ये नहीं देखना है कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है। ऐसा नहीं कि मैंने इसमें से इसको घटाया है। अगर ऐसा हो कि कहीं ये संख्या बड़ी होती ये छोटी होती तो भी हम बड़ी वाली में से छोटी वाली संख्या ही घटाते हैं, ठीक। तो यहाँ पर घटाते हैं, 11 में से 6 गए 5, 7 में से 5 गए 2, 6 में से गए 5, 525 आ गया। अब यहाँ पर 3 अंकों की संख्या आ गई। अब यहाँ पर अगर आप चाहें तो जो 3 अंकों का जो मैंने रूल बताया, नियम बताया, उसको यहाँ पर आप लगा सकते हो। तो वो नियम क्या था? तो वो नियम ये था कि इसका डबलिंग कर 5 दूनी 10, जब घटाएंगे तो 42 आएगा, 7 6 42, कट गया ना 7 से। तो इसका मतलब ये संख्या भी 7 से कटने वाली होनी चाहिए। चलिए भाग देकर चेक कर लेते हैं 7 से कटेगी या नहीं कटेगी। यहाँ पर है 7 9 63, 7 7 49, 7 3 21, फिर 5 आएगा, नहीं जाएगा, फिर 6 उतारेंगे और 7 8 56, कट गया ना। क्लियर? चलिए नेक्स्ट में आते हैं। हमारा नेक्स्ट आता है 8 से विभाजित आंक। आठ से विभाजिता का नियम क्या है? 8 से विभाजिता का नियम बड़ा ही आसान है। इसमें ये नियम है, यदि कोई भी संख्या हो, यदि कोई भी संख्या अंतिम 3 अंक, कितना? अंतिम 3 अंक, यानी इकाई, दहाई और सैकड़े का अंक, इन तीनों को मिलाकर के जो संख्या बनेगी, यदि वो 8 से कट जाए, 8 से भाग देने पर शेषफल 0 हो जाए, तो वो संख्या पूरी पूरी 8 से कट जाएगी। और दूसरी बात, यदि वही अंतिम 3 अंक 0 0 0 यानी 3 बार 0 हो, तो भी उतनी बड़ी संख्या होगी, वो पूरी की पूरी संख्या 8 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाएगी। यानी कि अंतिम 3 अंक शून्य हो या 8 से विभाजित, तो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। चलिए एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पर हमने 2 संख्याएं ले ली। अब यहां पर इसमें देख लीजिए अंतिम 3 अंक क्या है? 0 है। तो ये तो आपका जो है 8 से भाग देने पर कट जाएगा। अब इसको भाग देकर चेक कर लेते हैं कि सच में कटेगा या नहीं कटेगा। चलिए यहीं पे कर लेते हैं। 8 एकम 8, नहीं जाएगा, 0 बढ़ाएंगे, 8 पंचे 40, 3 आया, 8 3 24, 8 7 56, फिर 0 उतारेंगे और 8 पंचे 40, कट गया ना। क्लियर? अब नेक्स्ट वाले में आते हैं। यहाँ पर अंतिम 3 अंक कितना है? 128। 128 8 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा, 16 8 128 होता है।
8 से कट जाएगा। तो यानी कि अगर ये 8 से कट गया तो यानी कि पूरी पूरी संख्या भी 8 से कटनी चाहिए। यही तुम्हारा नियम कहता है। तो अब क्या करेंगे, इसको चेक कर लेते हैं, भाग करके देख लेते हैं। 8 अठाई 64, 8 छंग 48, 8 पंचे 40, 8 एकम 8 और 8 छंग 48। कट गया ना? क्लियर? अब तो कोई डाउट नहीं रह गया। चलिए अब नेक्स्ट में आते हैं हमारा 9 से विभाज्यता का नियम। नौ से विभाज्यता का नियम क्या है? 9 से विभाज्यता का नियम वही है जो 3 का है। 3 का क्या है? किसी भी संख्या के अंकों का योगफल 3 से कट जाता है तो वो संख्या 3 से विभाजित हो जाती है। तो वही नियम यहाँ भी है। किसी भी संख्या में उनके अंकों का योगफल यदि 9 से विभाजित हो जाए, कितने से? 9 से विभाजित हो जाए, तो जान लीजिए कि पूरी की पूरी संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। यानी कि अंकों का योगफल 9 से विभाजित हो जाए, चाहे कोई भी आप संख्या ले लीजिए जो 9 से विभाजित हो जाए, तो जान लीजिए वो पूरी की पूरी संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। चलिए यहाँ पर चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने एक संख्या ली थी 4833। अब इससे पहले अंकों को जोड़ लेते हैं। 4 8 12, 12 3 15 और 15 3 18। 9 से भाग देंगे तो 18 हो जाएगा ना? यानी कि इसमें जो नियम बताया गया उसके अकॉर्डिंग कट जाएगी। अब 9 से भाग दे करके भी चेक कर लेते हैं कि सच में कटेगी या नहीं कटेगी। चलिए भाग देते हैं। 9 5 45, 9 3 27 और 9 7 63। ठीक, क्लियर? अब नेक्स्ट हमारा आता है 10 से विभाजिता। चलिए यहां पर हम लिख देते हैं। तो 10 से विभाजिता का नियम सबसे आसान है, कुछ नहीं सोचना। कोई भी संख्या हो उसका इकाई का अगर 0 हो जाए तो संख्या 10 से कट जाती है। सबसे आसान नियम है, यानी इकाई का 0। तो जान लीजिए को पूरी की पूरी संख्या 10 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाएगा। कोई भी आप संख्या ले लीजिए। ये सारी की सारी संख्याएं 10 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाएंगी। तो ये आपका 2 से लेकर के 10 तक का विभाज्यता का नियम मैंने बता दिया। अब जो हमारी अगली वीडियो आएगी वो 11 से 20 तक के विभाज्यता के नियम होंगे, उसको आप लोग जरूर देखिएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।